चिकन लेग पीस पार्टी। रामनगर नदी किनारे बना एक पहाड़ी क्षेत्र था। वो अपनी सुंदरता के लिए बहुत प्रसिद्ध था। वहाँ की सुंदरता को देखने दूर दूर से लोग आया करते थे। रामनगर में राघव नाम का एक आदमी अपना होटल चलाया करता था। उसके हाथ के बना चिकन और खासकर चिकन लेग पीस बहुत ही स्वादिष्ट हुआ करते थे। उसका काम सही चल रहा था। बढ़ती आबादी और ट्रैफिक को देखते हुए रामनगर के बाहर से एक हाईवे बनाया गया और रामनगर को उस हाईवे से जोड़ने के लिए शहर के बाहरी इलाके में एक फ्लाईओवर बनाया गया। जहाँ पर फ्लाईओवर बना वो जगह राम कुमार की दुकान के पास ही थी। फ्लाईओवर बनने के बाद से राम कुमार का काम काफी कम हो गया। उनकी सारी गाड़ियाँ फ्लाईओवर के ऊपर से जाया करती थी। ये देखकर राम कुमार बहुत ही चिंतित होने लगा। इस फ्लाईओवर के बनने से तो मेरा सारा काम ही बेकार हो गया, लेकिन क्या करें, तरक्की के लिए ये भी जरूरी है। अब मुझे कुछ और सोचना पड़ेगा, लेकिन मैं कर भी क्या सकता हूँ। मुझे तो सिर्फ चिकन बनाने के अलावा और कोई काम आता ही नहीं। राम कुमार ने हिम्मत नहीं हारी और उसने अपना काम चालू रखा और उसने पूरे शहर में अपनी दुकान के पोस्टर छपवा दिए। धीरे धीरे उसके पास चिकन लेग पीस खाने ग्राहक आने लगे और उसका काम थोड़ा थोड़ा चलने लगा। एक दिन राघव जब रामनगर शहर गया था तो उसने सुना कि रामनगर में एक फिल्म की शूटिंग होने वाली है। शाम के समय जब राघव अपने होटल में बैठा हुआ था तभी उसने देखा कि 2-3 बड़ी बड़ी गाड़ियां उसके होटल के सामने आकर रुकी हैं। राघव गाड़ियां रुकता देखकर मन ही मन खुश हो गया। चलो अच्छा है, आज कुछ ग्राहक तो आए। लेकिन जब उसने उन ग्राहकों को देखा तो वो हैरान रह गया। वो वही मशहूर फिल्म स्टार थे जो वहाँ शूटिंग के लिए आए हुए थे। उनमें से एक ने राघव से कहा, अरे भाई, तुम्हारे यहाँ क्या मिलता है खाने को? बड़ी भूख लगी है। सर, हमारे यहाँ चिकन लेग पीस बहुत फेमस हैं। अरे तो खिलाओ भाई, हमें चिकन लेग पीस ही खिला दो। जी सर, आप जितने कहे मैं उतने चिकन लेग पीस बनाऊंगा और आप एक बार खाएंगे तो बार बार खाएंगे। अच्छा ऐसी बात है, तो चलो आज चिकन लेग पीस पार्टी ही हो जाए। राघव ने पूरी यूनिट के लिए बहुत ही स्वादिष्ट चिकन लेग पीस बनाए। वो चिकन लेग पीस खाकर हीरो हीरोइन और सभी लोग बहुत खुश हो गए और फिल्म के डायरेक्टर ने राघव को अपने पास बुलाकर कहा, भाई देखो, तुम्हारे बनाए हुए लेग पीस ना हमारी पूरी यूनिट को बहुत अच्छे लगे हैं और हम चाहते हैं कि जब तक हम यहाँ शूटिंग करेंगे हमारा सारा खाना आप ही बनाओगे। क्या बना सकते हो? राघव ने बहुत खुश होकर कहा, जी सर, मैं बिल्कुल बनाऊंगा और आपको कोई शिकायत नहीं होगी। हाँ भाई, वो तो लगता ही है। और इस तरह राघव को पूरी फिल्म यूनिट का खाना बनाने का ठेका मिल गया और उसका काम चल निकला। अब सिर्फ रामनगर में ही नहीं, जहाँ भी यूनिट शूटिंग के लिए जाती राघव ही उनके लिए खाना बनाया करता था। और इस तरह स्वादिष्ट चिकन लेग पीस पार्टी ने राघव की किस्मत ही बदल दी। पहिया बेल्ट ट्रैक्टर। चंद्रपुर गांव में हरीश नाम का एक आदमी रहता था। उसके पास एक ट्रैक्टर था। वो अपने ट्रैक्टर से गांव के सभी किसानों के खेतों में खेती करने और उनकी फसलों को शहर तक पहुंचाने का काम किया करता था। उसके काम के सभी किसान काफ़ी खुश थे क्योंकि वो समय पर उनके खेतों में खेती कर देता था और समय पर उनकी फसलें शहर में पहुंचा दिया करता था। हरीश का बेटा मनीष शहर में मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा था। सब कुछ सही चल रहा था। एक दिन एक किसान ने हरीश से कहा, अरे हरीश भैया, इस बार ना मेरी फसल पहाड़ के उस पार वाले शहर में ले जाकर बेचनी है। काम हो जाएगा ना? हाँ हाँ रामू, हो जाएगा, तुम फिक्र मत करो, तुम बस फसल काटने की तैयारी करो। हाँ 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 हरीश, हमें पूरा यकीन है। बस 2 दिन बाद तुम अपना ट्रैक्टर तैयार रखना भाई मेरे लिए। हाँ हाँ रामू, ठीक है, मैं चलता हूँ, 2 दिन बाद मिलते हैं। हरीश ऐसा कहकर वहाँ से चला जाता है और घर जाते हुए जब वो पहाड़ के रास्ते को देखता है तो सोच में पड़ जाता है, अरे मैंने वादा तो कर दिया है, लेकिन पहाड़ी पर मैं ट्रैक्टर चढ़ाऊंगा कैसे? वो भी फसलों से भरा हुआ ट्रैक्टर। यहाँ तो काफ़ी ऊंची नीची पहाड़ियाँ हैं, बड़ा मुश्किल हो जाएगा। चलो घर जाकर सोचता हूँ। हरीश जब घर पहुँचता है तो अपने बेटों को देखकर हैरान हो जाता है। अरे मनीष, तुम, क्या बात है भाई, अचानक कैसे? पापा, वो असल में शहर में ना चुनाव है तो इसलिए हमें 2 दिन की छुट्टी मिली हुई है। अरे वाह बेटा, बहुत अच्छा किया तुमने, मुझे वैसे भी तुम्हारी बहुत याद आ रही थी। रात को खाना खाने के बाद जब मनीष अपने पिता से मिलने जाता है तो उन्हें चिंता में डूबे हुए देखकर उनसे पूछता है, पापा
क्या बात है, आप चिंता में लग रहे हो? हाँ बेटा, क्या बताऊं, अब तुम तो मैकेनिकल इंजीनियर हो। अब मैंने एक काम लिया है पहाड़ी पार करके शहर ले जाकर फसल बेचने का, लेकिन तुम तो जानते हो पहाड़ी पर ट्रैक्टर चढ़ेगा कैसे। बस यही चिंता मुझे खाई जा रही है। बस पापा, इतनी सी बात। बस मुझे आप एक दिन का समय दीजिए और कल ट्रैक्टर दे दीजिए, फिर देखो मैं क्या करता हूँ। अगले दिन मनीष अपने पापा के ट्रैक्टर को शहर में अपने दोस्त की वर्कशॉप में ले जाता है और वहाँ पर ट्रैक्टर के टायर निकालकर उनमें चेन वाली बेल्ट लगा देता है और ट्रैक्टर को शहर से गांव वापस लेकर आता है और अपने पापा को पहाड़ी वाले रास्ते पर बुला लेता है। हरीश ट्रैक्टर को देखकर हैरान हो जाता है, क्योंकि टायरों की जगह ट्रैक्टर पर बेल्ट लगी हुई थी और बेल्ट लगे होने के कारण ट्रैक्टर पहाड़ी पर बड़े आराम से चढ़ रहा था। हरीश ये देखकर बहुत खुश हो जाता है और वो अगले दिन रामू किसान के पास अपना ट्रैक्टर लेकर पहुंच जाता है। रामू ट्रैक्टर में बेल्ट लगी हुई देखकर हैरान हो जाता है। अरे हरीश भैया, ये ट्रैक्टर के टायर कहाँ गए और ये बेल्ट? अब भाई रामू, तुम्हारी फसल पहाड़ी पार करके शहर जो ले जानी है तो मेरे बेटे ने ये इंतजाम किया है। चलो तुम अपनी फसल लाद दो। और रामू अपनी सारी फसल ट्रैक्टर में लाद देता है और हरीश बड़े आराम से पहाड़ी पार करके रामू की फसल दूसरे शहर में पहुंचा देता है। ये देखकर रामू बहुत खुश होता है और अब बाकी किसान भी पहाड़ी पार वाले शहर में फसलें पहुंचाने लगते हैं, जिससे उनकी काफ़ी अच्छी कमाई होती है और साथ ही साथ हरीश की भी, क्योंकि अब उसका ट्रैक्टर बेल्ट पहिए लगे होने के कारण कैसे भी रास्ते पार कर सकता था। विजय कुमार लोहागढ़ गांव में रहा करता था। लोहागढ़ के सभी लोग लोहे के बर्तन बनाया करते थे और उन्हें आसपास के शहरों में बेच आया करते थे। वहाँ पे रहने वाले सभी लोगों की माली हालत बहुत ही खराब थी। वे लोग बहुत गरीब थे। उनके पास ज़मीन होते हुए भी कोई फायदा नहीं होता था, क्योंकि लोहागढ़ में पानी की बहुत ही कमी थी। उन लोगों को काफ़ी दूर से पीने का पानी लाना पड़ता था। खेती के लिए तो बिल्कुल भी पानी नहीं होता था। एक दिन विजय कुमार जब काम के लिए निकलने लगा तो उसकी बीवी ने उसे खाना और पानी देते हुए कहा, ये लीजिए, आपके लिए रोटी भी बांधी है और ये थोड़ा पानी था घर में, सारा आप ही को दे रही हूँ। रास्ते में प्यास लगे तो ज़रूर पी लेना और बच जाए ना तो घर ले आना, क्योंकि अब और पानी तो बचा नहीं। ठीक है भाग्यवान, पानी बचेगा तो घर ही वापस लाऊंगा। बस भगवान से प्रार्थना करो कि मेरी कुछ कमाई हो जाए आज। ऐसा कहकर विजय कुमार लोहे के बर्तन बेचने शहर शहर घूमने लगता है। अब बर्तन ले लो, लोहे के बर्तन ले लो, अच्छे अच्छे बर्तन ले लो, तवा है, कढ़ाई है, और भी बर्तन है, चिमटा है। दोपहर होने तक काफ़ी गर्मी बढ़ चुकी थी। अब विजय कुमार थक हार कर एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है और वो जैसे ही खाना खाने लगता है तभी वहाँ एक बुढ़िया आकर उससे कहती है, अरे बेटा, बहुतों से मांगा पर इस प्यासी बुढ़िया को किसी ने पानी नहीं पिलाया। अगर हो सके तो 2 घूंट पानी पिला दे बच्चे। बुढ़िया की हालत देखकर विजय कुमार ने उसे पानी देते हुए कहा, ये लीजिए माताजी, मेरे पास भी बस थोड़ा सा ही पानी बचा है, चलिए आप पी लीजिए। उस बुढ़िया ने देखते ही देखते सारा पानी पी लिया। पानी पीने के बाद उस बुढ़िया ने विजय कुमार का शुक्रिया अदा किया और उसे एक पौधा देते हुए कहा, बहुत बहुत शुक्रिया बेटा, तूने इस प्यासी को पानी पिलाया। मेरे पास देने के लिए तुझे कुछ भी नहीं है। हाँ, ये एक पौधा है, इसे अपने आंगन में लगा देना, भगवान सबका भला करेगा। विजय कुमार ने बुढ़िया से वो पेड़ ले लिया और संभालकर अपनी गठरी में रख दिया और पूरा दिन बर्तन बेचने के बाद शाम को जब घर पहुंचा, विजय कुमार ने गठरी से वो पौधा निकाला और अपने आंगन में कोने में लगा दिया और रात को सभी रूखा सूखा जो बना था वो खाकर सो गए। सुबह जब विजय कुमार उठा तो उसे लगा कि जैसे बारिश हो रही है। उसने आंगन में आकर देखा तो वो हैरान हो गया। जो पौधा उसने रात को लगाया था वो एक बहुत बड़ा पेड़ बन चुका था और उसमें से पानी टपक रहा था। विजय कुमार ने जब वो पानी पीकर देखा तो वो हैरान हो गया। वो एकदम शुद्ध पीने का पानी था।
अरे सुनती हो, बाहर आकर देखो, चमत्कार हो गया। ये पौधा तो जादुई पौधा निकला। ये तो पानी देने वाला पौधा है। और उस पौधे से निकला पानी उसके पूरे आंगन में फैल गया। ये देखकर सभी गांव वाले हैरान रह गए। विजय कुमार ने मन ही मन उस बुढ़िया का धन्यवाद किया और उसने गांव वालों के लिए जितना पानी चाहिए होता था, उसके बाद जो पानी बचता था उसे बेचना शुरू कर दिया। और जादुई पानी के पेड़ से विजय कुमार की काफ़ी अच्छी आमदनी होने लगी और साथ ही साथ लोहागढ़ के लोगों की प्यास भी बुझ गई थी और वहाँ की धरती में भी खेती लहलहाने लगी।